प्यार के आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है दिलचस्प मोड़। अपकमिंग ट्रेक में अब आप लोगों को देखने को मिलेगा जहां कहानी में आने वाला है अब तक का सबसे मज़ेदार मोड़। अपकमिंग ट्रेक में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहां पर एक और हम देखेंगे कि हमारी तेजस्विनी की ज़िंदगी में अभी भले ही दुख का अंधेरा छाया है, लेकिन जल्दी ही ये दुख खुशियों में बदलने वाला है। जी हाँ, क्योंकि हर रात के बाद सवेरा ज़रूर आता है और तेजस्विनी और उसके परिवार की ज़िंदगी में भी सवेरा आएगा। आने वाले एपिसोड में अब आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ तेजस्विनी इन दिनों काफ़ी मुसीबतों का सामना कर रही है। नील इसमें उनका साथ निभाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि अभी तेजस्विनी उनकी कोई नहीं है। वो किस हक़ से उन पर हक जताएं और उनका सपोर्ट करें। हालांकि नील सिर्फ तेजस्विनी से ही नहीं बल्कि उनकी पूरी फैमिली से प्यार करते हैं, इसीलिए तो वो हमेशा ही जो है उनका सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ कहानी में अब इंटरेस्टिंग मोड़ आने वाला है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक और तेजस्विनी और नील की शादियों के बीच काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें आने वाली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है शादी तो होकर ही रहेगी। आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ तेजस्विनी और नील की शादी के बाद अब काफ़ी ज़्यादा मुसीबतें होने वाली हैं। एक और हम देखने वाले हैं जहाँ तेजस्विनी से कहने वाले हैं नील, जब उन्हें पता चलेगा कि अगर तुम प्यार करती थी ऋतुराज से तो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ ऋतुराज और कहीं ना कहीं सभी के ऋतुराज और तेजस्विनी के बीच जो कुछ भी ये हुआ है उसकी जिम्मेदार ऋतुराज है, लेकिन पूरा भांडा वो फोड़ने वाले हैं तेजस्विनी पर। कहेंगे ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों थी, मैंने कहा भी था मैं अपने कॉन्सर्ट के बाद वापस आऊँगा, लेकिन तुम मेरा इंतज़ार नहीं कर सकी। अब ऐसे समय पर तेजस्विनी को किसी के सहारे की सख्त ज़रूरत थी और वो सहारा उन्हें नील ने दिया। नील ने उनका कदम कदम पर साथ दिया, उसके बावजूद भी वो उनसे शादी नहीं करना चाहती थी। जब उन्हें पता चला कि उनके डेट की ये इच्छा है कि वो जो है तेजस्विनी को कहीं ना कहीं सही से सब कुछ करें, तब ही जो है ये हुआ था। लेकिन तेजस्विनी पहले से शादी के लिए मना कर देती है, लेकिन फिर जब वो शादी कर लेती हैं उसके बाद उनकी प्रॉब्लम शुरू होने वाली है। जी हाँ, बता दें जहाँ पर शादी के बाद जो है घर में एक और उनकी दोस्ती हो जाने वाली है मंजरी से, क्योंकि मंजरी भी कहीं ना कहीं परिवार वालों से घबराई हुई बैठी है, क्योंकि उन्होंने जो है शादी कहीं ना कहीं उनके परिवार की मर्ज़ी से कर ली और अब आज तक पछता रही हैं और परिवार वाले उनकी को ही गलत बताते हैं, जबकि वो उनकी पसंद के लड़के से शादी कर देते तो आज वो सेटल होती हैं अपने पति के साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और अब नील के साथ भी वो सेम गलती कर रहा है। नील को अपनी मर्ज़ी से कुछ करने का कहीं ना कहीं हक़ ही नहीं है। नील हमेशा ही कहीं ना कहीं दूसरों से जो दूसरों की मर्ज़ी उस पर थोपी जाती है और वो कुछ नहीं कहता। पहली बार अपने लिए वो लोग कुछ मांग रहा है, वो भी परिवार देने के लिए तैयार नहीं। जी हाँ, ज़िंदगी भर साथ निभाना है अपने पार्टनर के साथ नील को, तो आखिरकार परिवार वाले क्यों उनको बीच में आ रहे हैं। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर परिवार वाले लगातार कहीं ना कहीं परेशान करते हुए नज़र आ रहे हैं नील को, लेकिन नील जो है वो तब भी नहीं मान रहे हैं। वो अपने परिवार के अगेंस्ट जाकर भी तेजस्विनी से शादी करने को रेडी हैं, लेकिन वहीं पर मुग्धा जो है वो नहीं चाहती हैं ये शादी हो, क्योंकि परिवार का गुस्सा कहीं ना कहीं उन पर फूटने वाला है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर जो मुग्धा है उनके साथ ये सब कुछ अभी ही इतना बुरा हो रहा है। परिवार वाले उनके पीछे पड़े हैं, बिना बात करके उन्हें लक्ष्मी ताने मारती रहती है। कहीं ना कहीं मोहित से प्यार तो नहीं था उन्हें तो सिर्फ प्रॉपर्टी की पड़ी रहती है
उन्हें लगता है कि ये लोग उनकी प्रॉपर्टी छीन लेंगे जो उनकी बेटी और उनके नाम पर। यह अदिति से ज़्यादा उन्हें प्रॉपर्टी की चिंता सताया करती है। इधर जो अदिति है वो हमेशा अपनी बहन, भाई और माँ का साथ देती है। हालांकि लक्ष्मी उनकी सगी माँ है, लेकिन फिर भी प्यार उन्हें मुग्धा दे रही है। अब जिस प्यार की उन्हें तलाश थी, इधर ही मुग्धा को वो अब अपनी असली माँ मानने लगी है। छोटी आई कहते कहते यह बात कहीं न कहीं लक्ष्मी को पसंद नहीं आती है। लक्ष्मी सोचती है कि ये सब कुछ हो क्या रहा है, बेटी मेरी है ये और हमेशा साथ इनका देती रहती है। आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर लक्ष्मी जो हैं वो ये सब कुछ ड्रामे कर रही हैं, सब मतलब बहुत अत्याचार कर रही हैं मुग्धा के परिवार पर। तब भी शो के टीआरपी में कोई भी बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी हीरोइन की आँख से आंसू बहे हैं तो टीआरपी बड़ी ही बड़ी है, लेकिन इसमें इतने लोग शो से जुड़ ही नहीं पाए हैं, इसीलिए शो की टीआरपी स्थिर पड़ी है 1.5, 1.4, 1.5। जैसे पहले रजस्वी के टाइम 2.2, 2.3, 2.1 यही चल रही थी। लेकिन ये जो है एवरेज टीआरपी नहीं मानी जाती थी, लेकिन 1.4, 1.5 एवरेज लो लेवल टीआरपी मानी जाती है, जिसमें शो का बंद होना तय होता है। हालांकि अभी भी जो है अगर जो है दिया जाता है टाइम उनको तो हो सकता है टीआरपी बढ़ सकती थी, क्योंकि जब उन्हें की आशा शो शुरू हुआ था इसकी टीआरपी 1.67 ऐसी आ रही थी। बाद में आज उसकी टीआरपी आप देख सकते हैं 2.3 है, जो कि ऑलमोस्ट गुम के बराबर है, कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन नंबर 1 पर शो है और 2 पर अनुपमा, 3 पर ये रिश्ता है। तो वहीं पर गुम तो टॉप 5 से बाहर हो चुका है कई वीक से। अब आप लोगों को देखने को मिलने वाला है जहाँ पर अपनी गलती का भी मेकर्स को कोई पछतावा नज़र नहीं आ रहा है। एक अच्छे हाई फाई शो को किस तरह धूल में मिलाया जाता है, ये तो शिखर प्रोडक्शन और क्रोकरा से लोग पूछें कि एक इतने अच्छे शो का ढेर कर बंद कर दिया गया। सेम इमली का इतिहास दोहराया गया। इमली शो के साथ भी यही किया गया था, वो शो भी अच्छा जा रहा था। गुलखान मैम ने 2.1 या 2 के साथ शो में लीप लाई थी, फिर शो दूसरा जो लीप हुआ वो भी चल गया, तीसरा जो हुआ वो भी चला, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में रीवैम्प शो को कर दिया गया और शो जो है बुरी तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन गुम में तो कम से कम शो को जब रीवैम्प किया गया, कैरेक्टर बदले गए, तब भी भाविका शर्मा की वजह से लोगों ने शो देखना बंद नहीं किया। कहीं ना कहीं शो की हीरोइन तो वही थी, सेकंड सीजन वाली ही, इसलिए शो की टीआरपी तब भी 2.23 आई। अब कहीं ना कहीं शो में इतना ज़्यादा निगेटिविटी फैली भी है कि लोग कहीं ना कहीं चिढ़े बैठे हैं कि क्यों हमेशा ये सब कुछ किया जाता है। ये आने वाले एपिसोड में अब हमें देखने को मिलने वाला है जहाँ पर अब फाइनली जो हमारे देखने वाले ऑडियंस है वो काफ़ी ज़्यादा हताश हैं कि हमेशा ही मेकर्स हमारे साथ ये धोखाधड़ी करते हैं, तो वो इसीलिए अब शो को बिल्कुल भी प्यार देते हुए नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, ना इन दोनों की जोड़ी नील और तेजस्विनी का बोलबाला है, क्योंकि अभी वो केमिस्ट्री दोनों के बीच जम ही नहीं पाई। अगर इन दोनों के बीच जो काफ़ी ज़्यादा झगड़े दिखाए जाते, नोक झोंक दिखाई जाती, तब लोगों को देखने में इंटरेस्ट आता। अब क्या ही है, तेजस्विनी सुनाती रहती है नील को, नील सुनते रहते हैं और लोगों को ये देखने में कोई मज़ा ही नहीं आ रहा। फिर भी देखते हैं शो को कितनी दिन तक घसीटा जाता है, कब तक शो चल पाएगा। फिर काफ़ी लोगों का दिल टूटेगा ये सुनकर कि शो को जल्दी ही ऑफ एयर किया जा सकता है, क्योंकि शो माटी से बनी 2 फ्लॉप शो के टाइम पर आया करेगा 7:30 बजे। और 7:30 बजे का टाइम आपको बता दें प्राइम टाइम नहीं कहा जाता है, 8 बजे के टाइम को प्राइम टाइम कहा जाता है। अब देखना तो इंटरेस्टिंग होगा कि जादू है तेरी नज़र के इन्हें 2.2, 2.3 से ज़्यादा टीआरपी दे पाता, क्योंकि इनकी जो मांग है वो
2.6 टीआरपी है 8 बजे के स्लॉट के लिए। और ऐसा तो समझ नहीं आता कि कोई शो ही नहीं इनके चैनल पर इसकी टीआरपी 2.6। गए वो ज़माने जब शोज़ की टीआरपी 2.6 होती थी स्टार प्लस में। आजकल कहीं ना कहीं ये भी घटिया शोज़ को ही प्रिफर कर रहे हैं। अच्छे अच्छे शोज़ जो उन्हें झटाझट बंद कर दिया जाता है लोग टीआरपी के चक्कर में। कुछ उन्हें मतलब दिया नहीं जाता टाइम कि वो अपनी टीआरपी इम्प्रूव कर सकें। लेकिन वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिलता है जो लोग इनके जाने माने हैं उनको तो कितना ही घटिया शो हो बार बार उन्हें मौके दिए जाते हैं जो टीआरपी बढ़ाए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब कुछ अच्छा नज़र नहीं आता है। मेकर्स के ये डिसीज़नों की वजह से फैंस को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। जी हाँ, सैराज बहुत सारे फैन बन गए थे, काफ़ी ट्रेंड भी हुआ था जब रजत सरी का लास्ट एपिसोड आया। टीआरपी भी लास्ट एपिसोड की काफ़ी बढ़िया आई। लोगों ने रजत सरी को काफ़ी ट्रेंड कराया। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब करवाने पर भी मेकर्स के कान पर जूं तक ना रहेंगी और शो जो है वो बिल्कुल भी चल नहीं पाया। अब आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है जहां रजत और सभी के जाने के बाद शो का डिब्बा गुल हो चुका है और शो कभी भी ये कह सकते हैं आपके अत्थर पर लटका है। कभी भी ऑफ एयर जाने की खबर हमें मिल सकती है। जी हाँ, अब माटी से बंधी डोर ऑफ एयर जा रहा है, इसकी जगह ही गुम है किसी के प्यार में ले रहा है। अब जो लोगों के पास 8 बजे का टाइम रहता था गुम है देखने के लिए, वो मजबूरी में जादू है तेरी नज़र देखें, शायद इसीलिए इसका टाइम उसे दिया गया। अब आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ जादू है तेरी नज़र में लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। शुरू में तो फर्स्ट वीक टीआरपी अच्छी आ गई, 2 आ गई, लेकिन अब के 1.9 हो गई क्योंकि उस बार शो में सुम्बुल वगैरह को भी दिखाया गया था। वो तो पता ही है कि जो सुम्बुल तौकीर है उन्होंने इंग्लिश शो किया था और उनकी अच्छी खासी फैन बेस, तो किसी अच्छे ढंग के मतलब हीरोइन को लिया जाता जिसका अच्छा फैन बेस है तो शो की टीआरपी बढ़ने के चांसेस थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं अच्छी हीरोइन भी नहीं ली जिसकी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। अच्छी से मतलब ये नहीं कि तेजस्विनी बुरी है, भाग है और मतलब वेब भी हंकारे बुरी है, अच्छी तो है वो। एक्टिंग में भी उनके कोई कमी नहीं, बस पॉपुलैरिटी की अभी कमी है क्योंकि वो इतने ज़्यादा शो उन्होंने किए नहीं हैं, ज़्यादा वेल नोन नहीं है। हालांकि ये रिश्ता वाले भी भाविका समृद्धि शुक्ला रोहित कोई ज़्यादा वेल नोन नहीं है, उनका भी एक सभी की सवारी आया था। और वहीं रोहित ने भी छोटे छोटे शोज़ किए हैं, सोनी के शो किया जिसकी आज तक शो उनकी टीआरपी नहीं आई। पहली बार ही रोहित को भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला जिसमें अभिमान की केमिस्ट्री से लोगों का उन्होंने दिल जीता। लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए जो हर्षद और प्रणाली ने करा था। ये दोनों ही अनमेरिड थे और दोनों की लिंकअप की खूब खबरें उड़ी थी। तो आपको पता ही है कि जब लिंकअप की खबरें उड़ती हैं तो शो की जो है टीआरपी तो हाई होती ही। फैंस जो हैं हर्षाली के भी हैशटैग बनाने लगे थे, ना सिर्फ शो के, लेकिन उसमें भी जो है कहीं ना कहीं मेकर्स ने फिर हर्षद को एक विलन की तरह प्रेजेंट करा शो में। बहुत मतलब टॉक्सी दिखाया जिसके चलते उन्हें इनका कैरेक्टर पसंद नहीं आया और जल्दी शो में लीप ले आए थे ये लोग। इसी तरह गुम वालों ने भी कहीं ना कहीं रिश्ता वालों से ये तो ली सीख कि हम हीरो को बदल देंगे, कुछ नहीं होगा, जैसे उन लोगों ने बदल दिया शहजादा धामी, इन्होंने भी बदल दिया शक्ति अरोड़ा। सच में जैसे उन्होंने बदल दिया एक बार तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बार बार वो जानते हैं कि ऐसी छेड़खानी नहीं कर सकते। अब आने वाले एपिसोड में आपको देखने के लिए मिलने वाला है जहाँ पर अब जो है स्टोरी में दिखाया जाने वाला है कि इधर लक्ष्मी कहेगी कि मैंने पहले से ही कहा था कि ये लड़की जो है अब तेरा हक छीनेगी। पहले ने मेरा हक छीना, मेरे पति को अपना पति बनाया और अब कहीं ना कहीं तेरी बेटी का भी पति इसने छीन लिया, इसकी बेटी ने।
अगर तुम पहले ही मेरी बात मान जाती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कि लक्ष्मी हमेशा से बता दूँ आपको बुराई करती हुई नज़र आ रही थी मुझे, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। तो फाइनली आपको देखने के लिए मिलने वाला है कि स्टोरी अब एक इंटरेस्टिंग मोड़ लेती हुई नज़र आने वाली। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।